मोदी की गारंटी ये है कि अगर आप भाजपा सरकार के मेंबर हैं, आप बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं और आप बलात्कार करेंगे, देश में कुछ भी करेंगे, तो मोदी की गारंटी है वो आपको बताएंगे। ये मोदी की गारंटी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, देश के दलितों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें बस फर्क पड़ता है कि उन्होंने अपनी सरकार चलानी है और किसी भी बाई हुक एंड क्रुक किसी भी वे से चलानी है। आप देखिए ना, यहाँ पे जो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे उन्होंने बलात्कार किया, उसके बाद उन्हें 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। आप सोचिए ये कितनी शर्मनाक घटना है। मोदी की गारंटी ये है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जहाँ जहाँ बेटियों के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बलात्कार होता है, मोदी सरकार और मोदी के जो छुटभैये नेता है उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनका बलात्कार का विरोध करने वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। यही है मोदी की गारंटी कि जो बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होगा उन्हें सजा दी जाएगी, जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होगा उनका फूलमालाओं से स्वागत किया जाएगा। भी नहीं हो, क्योंकि कानून यहाँ नहीं कहता, हम उस कानून को नहीं मानते जो कानून ये कहता हो कि ठोक दो, बुलडोज कर दो, क्योंकि पुलिस का काम सजा देना नहीं है, सजा देना काम न्यायालय का है। और सरकार जो ये पुलिस योगी की कर रही थी, उसी से सवाल है कि इनके खिलाफ बुलडोजर कहाँ चला, इनका एनकाउंटर कब हुआ। योगी जी कहते हैं अगले चौराहे पे जो हेमराज मिल जाएंगे। तो पूरी तरह से जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होंगे, तो अगर आप कोई बड़ा से बड़ा दुष्कर्म करेंगे तो उसको पूरे इंस्टीट्यूट बचाने का काम करते हैं। वही काम यहाँ का कुलपति कर रहा है। जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई, नेता रहा, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़े, आपसी सौहार्द बिगड़े, क्योंकि यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अमीरों के लोगों पे तो ये नहीं कर पाएंगे। गरीबों की बहन बेटियों के साथ सोचते हैं कि बोल देंगे, लेकिन जहाँ कांग्रेस पार्टी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इंडिया गठबंधन इनके साथ पूर्ण रूप से मजबूती से नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके हम लोग सीना तान करके गोली खाने को भी तैयार है। महिला विभाग की जो है कि केंद्र में मंत्री रही, पहले तो भाई शिक्षा विभाग ही उनको मिला था, मानव संसाधन विकास मंत्री थी, इंटर पास को जो है कि यूजीसी का अधिकार दिया गया। तो स्मृति ईरानी के साथ इन बलात्कारियों का फोटो देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोगों ने फोटो देखा, मोदी के साथ देखा, मौनी बाबा के साथ फोटो देखा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कार को बढ़ावा देने का, बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। और गारंटी पे भरोसा होगा जो जमीनी हकीकत है उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर लड़के के साथ छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है और जो रेपिस्ट उनको बचाया जा रहा है और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो एक किस बात पे हमें भरोसा होगा, क्या क्या चीज ऐसा भरोसा करने की। हम देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा जो है वो असुरक्षा में बदलती जा रही है। महिलाओं जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार जारी है बनारस के और महामना की बगिया को बचाने के लिए भी, और जिस तरीके से 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, 13 छात्रों को। संजीव जी क्या कहेंगे जिस तरीके से 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है? देखिए पूरी तरह से एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कृत्य है। जिस यूनिवर्सिटी के पास कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी तक नहीं है, 2 महीने बाद वाइस चांसलर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो निस्संदेह ये सारी एक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं कि 11 महीने पहले गैंगरेप होता है, भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी करते हैं। 4 राज्यों में चुनाव था, उनको टहलाया जाता है। 60 दिन बाद जब पीड़िता ने कहा कि मैं प्रेस वार्ता करूंगी, उसके बाद उस समय के पुलिस कमिश्नर ने उनको बड़े आराम से ले जाके जेल में डाल दिया। सवाल यह है कि आज देवरिया में एक छेड़खानी के घटने पे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एनकाउंटर किया है। वो छेड़खानी करने वाले सोहदे मरे नहीं हैं और मैं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि कानून यहाँ नहीं कहता, हम उस कानून को नहीं मानते जो कानून ये कहता हो कि ठोक दो, बुलडोज कर दो, क्योंकि पुलिस का काम सजा देना नहीं है, सजा देना काम न्यायालय का है। और सरकार जो ये पुलिस योगी की कर रही थी, उसी से सवाल है कि इनके खिलाफ बुलडोजर कहाँ चला, इनका एनकाउंटर कब हुआ। योगी जी कहते हैं अगले चौराहे पे जो हेमराज मिल जाएंगे। तो पूरी तरह से जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता होंगे, तो अगर आप कोई बड़ा से बड़ा दुष्कर्म करेंगे तो उसको पूरे इंस्टीट्यूट बचाने का काम करते हैं। वही काम यहाँ का कुलपति कर रहा है। जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, उन बच्चों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई, ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, गलत है। इसको तत्काल वापस लिया जाए और इस वाइस चांसलर को भी यहाँ से तुरंत
अगर देश का शिक्षा मंत्री तनिक भी शैक्षणिक क्षमता को समझता है, शिक्षा जगत को समझता है और शैक्षणिक विश्वविद्यालय की मान्यता को समझता है BHU जैसे, तो इसको तत्काल वाइस चांसलर को यहाँ से हटाया जाए। मोदी की गारंटी को लेकर फिर क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी तो कल दिख जाएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी की जलेबी पूरे देश में कल बटेगी और गोबर खाए अंधभक्त तो आधे ही उनका पेट खराब हो गया है। हाँ। तो मोदी की गारंटी तो टाटा फिस है, लेकिन नरेंद्र मोदी से ये जरूर आप सवाल कराइएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कुलदीप सिंह सेंगर है, जिनके पास चिन्मय आनंद है, जिनके पास राम दुलार है, जिनके पास ब्रजभूषण शरण सिंह है, अब एक नया नाम आ गया है। लेकिन भाजपाई तभी नहीं मानते, क्योंकि जो गणेश जी को दूध पिला सकते हैं वो प्रेमचंद बैरवा को कह रहे हैं, जो होटल में दिल्ली में पकड़ा गया, कह रहे हैं नहीं नहीं साहब, वो रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद कराने के लिए मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो ये वो लोग उस हैं होटल में रूस और ये तो बंद हो पाया कि नहीं? अब ये तो प्रेमचंद बैरवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। हाँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कुणाल पांडे की, अक्षम पटेल की और आनंद चौहान की, तो इसके खिलाफ भाजपा ही नहीं बोलते, क्योंकि आज तक भाजपा के लोगों ने इनकी प्राथमिक सदस्यता से भी इनको नहीं निकाला। इसलिए जब ये जेल से छूट के आए तो इनका भव्य स्वागत इन भाजपाइयों ने किया और यहाँ का वर्तमान में एक विधायक तक यहाँ लिफ्ट है। ठीक है, अब भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है और 13 छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि हमें न्याय मिले? ये एक साक्षात उदाहरण है कि यह नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का ये यहाँ पे स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि ये नरेंद्र मोदी के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको वो जब गैंगरेप में जब आरोपी बनते हैं, नरेंद्र मोदी तो आज पुरुष हैं, फिर फोटो तो खिंचवाना लाजमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये गैंग रेप करते हैं तो इनको मध्य प्रदेश चुनाव की कमान संभाल दे दी जाती है और यहाँ पे पुलिस को रोका जाता है। जब यहाँ के लोग, नागरिक समाज के लोग और छात्र और जब यहाँ पे सड़क पे उतरते हैं तो मजबूरी में उनको दिखावे के लिए कुछ दिनों के लिए जेल में रखा गया है। और यहाँ पे और लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती करते हैं तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये सबके सामने है। क्या कहिए, बताइए। मैं आपके चैनल से माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इन जो 3 रेपिस्ट है, जो गैंग रेप के आरोपी है, इनके मकान पे बुलडोजर कब चलेगा? किसी और पार्टी के, किसी और नेता के कहीं भी कोई भी कुछ होता है तो उनके मकान पे सबसे पहले बुलडोजर चलता है, और इन तीनों के मकान पे बुलडोजर कब चलेगा? पहली बात। दूसरी बात, जो पहले के समय में कहे आए थे लोग, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, वही आज के समय में चल रहा है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। जानकारी कुछ नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वही काम ये लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भाई आप? देखिए, मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा और वो भी उस विभाग से रहा जो विधि संकाय लॉ, तो मुझसे बेहतर इस विश्वविद्यालय का कल्चर ना कोई समझ पाएगा ना कोई जा पाएगा। मैं इसी विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहा, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़े, आपसी सौहार्द बिगड़े, क्योंकि यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और अमीरों के लोगों पे तो ये नहीं कर पाएंगे। गरीबों की बहन बेटियों के साथ सोचते हैं कि बोल देंगे, लेकिन जहाँ कांग्रेस पार्टी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इंडिया गठबंधन इनके साथ पूर्ण रूप से मजबूती से नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल करके हम लोग सीना तान करके गोली खाने को भी तैयार हैं और सड़क से लेकर के संसद तक जो जिस स्तर पर जाना होगा, मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी उस स्तर पर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके से 13 छात्रों को निष्कासन कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया और जिस तरीके से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप विपक्ष के एक नेता हैं? देखिए, BHU प्रशासन ने जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाते हुए उन छात्रों का, 13 हमारे जो बच्चे रहे हैं, जो BHU IT की छात्रा का जो है कि 2023 में 1 नवंबर को बलात्कार हुआ, और बलात्कारी कौन थे, अपहरण करने वाले कौन थे, BJP IT सेल के लोग थे। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर BHU प्रशासन ने जो लचर पैरवी करके जो है उनकी हाई कोर्ट से जमानत कराया है, और जमानत होने के बाद बड़ी शर्मनाक घटना होती है कि जिस तरह से बिल्किस बानो के 10 बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने रिहा कराती है, मुकदमा वापस लेती है, और
उन बलात्कारियों की रिहाई पर मिठाई बांटने का और माला फूल पहनाकर स्वागत करने का काम किया जाता है। उसी तरह से जो BHU IIT की बीटेक की हमारी बेटी थी, उसके बलात्कारियों की जब जमानत हो जाती है हाई कोर्ट से, तो वह घटना तो जितना निंदनीय है उतना ही चिंतनीय है, क्योंकि वह बेटी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, वह पूरे सब समाज की बेटी रही है। और BHU प्रशासन को तो उसे अपनी बेटी मान करके जो है मजबूती से पैरवी करना चाहिए था, ताकि बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती। और जिन लोगों ने उस बेटी के बलात्कार के विरोध में और BJP IT सेल के बलात्कारियों की गिरफ्तारी को मांग करने के लिए, मुकदमा कायम करने के लिए प्रोटेस्ट किया था, उन 13 बच्चों का जो है निलंबन BHU प्रशासन ने किया है। मैं BHU प्रशासन से यह मांग करता हूं कि 13 बच्चों का जो निलंबन किया गया है उनका निलंबन वापस हो, नहीं तो ये तो अभी शुरुआत है। और यह किसी पार्टी का नहीं है। BJP वालों को भी अगर उनके बहन बेटियों के प्रति हमदर्दी हो तो जो BJP के लोग हैं, और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो नेत्रियां हैं, उनको कम से कम जो है कि बहन बेटियों के मान सम्मान के मुद्दे पर जो है आगे आना चाहिए। स्मृति ईरानी का भी फोटो देखा गया है बहुत बैनर पोस्टर में, स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो पहले तो महिला विभाग की जो है कि केंद्र में मंत्री रही, पहले तो भाई शिक्षा विभाग ही उनको मिला था, मानव संसाधन विकास मंत्री थी, इंटर पास को जो है कि UGC का अधिकार दिया गया। तो स्मृति ईरानी के साथ इन बलात्कारियों का फोटो देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोगों ने फोटो देखा, मोदी के साथ देखा, मौनी बाबा के साथ फोटो देखा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कार को बढ़ावा देने का, बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो नारा बड़ा बढ़िया देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असली जो उसका चाल चरित्र है, जो नारा देती है, उसके सीधे उल्टा काम करती है। और मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार, वह चिन्मयानंद जो बाबा बना हुआ है, गेरुआ वस्त्र धारण किया है, शाहजहांपुर में अपने ही संस्थान में, जो उसके संस्थान की लॉ की स्टूडेंट थी लड़की, उसके साथ नंगा पाया गया, उसके साथ डरा धमका करके जो है रेप किया। और यही योगी की सरकार, एक संत और महात्मा अपने को कहते हैं, हम लोग तो मठाधीश कहते हैं, क्योंकि मठाधीश गुंडे का दूसरा रूप होता है। और योगी आदित्यनाथ ने चिन्मयानंद के मुकदमे को वापस लेने का काम किया। गुजरात की सरकार ने जो है भारतीय जनता पार्टी की बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मुकदमा वापस लेकर रिहा करने का काम किया। तो इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ दावा करते हैं, अमित शाह करते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां 12 बजे 11 बजे रात को जो है गहना से लद कर निकले, कोई बलात्कारी उनकी तरफ नजर नहीं उठाकर ताकेगा। और आज बताओ कि विश्व में जिसे BHU का सम्मान के साथ नाम लिया जाता था, उस BHU का में इस तरह की नारकी स्थिति पैदा कर दी गई है। तो यह कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के RSS जो उसका मुख्य संगठन होता है, उसी के लोगों का इस BHU पर कब्जा हो गया है। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पर छात्र संघ हुआ करता था, छात्र संघ ऐसे मुद्दों को हैंडल करने का काम करता था। लेकिन जब से मोदी की गारंटी को लेकर क्या कहेंगे भाई? मोदी की गारंटी, बहन बेटियों का बलात्कार, बेरोजगारी की मार, पढ़ाई लिखाई बेकार, यही तो मोदी की गारंटी है। क्योटो बन गया, क्या बनारस, क्या कहाँ गया क्योटो? आज बनारस की स्थिति जो मैं हाँ, ये देखिए इतना अच्छा पोस्टर लेकर, थोड़ा सा इस पोस्टर के बारे में व्याख्या कर लीजिए। अच्छा, ये देखिए, ये हरियाणा का वो बलात्कारी है, एक दो नहीं, हजारों महिलाओं की, लड़कियों की आबरू लूटने का काम किया। अभी हरियाणा में अंतिम चरण का 5 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है। राम रहीम इसका नाम है, जो कि बलात्कार का अड्डा चलाने का काम करता। और चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी उस बलात्कारी का नियम कानून को ताक पर रख करके जो है उसको पेरोल देने का काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल और चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर बहन बेटियों के मान सम्मान और अधिकार के रक्षा की बात अगर सोचते हैं तो आपसे बढ़कर के कोई बेवकूफ़ नहीं होगा।